है उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की प्रॉपर्टी होती है कि ये दो समान आवेश होते हैं लेकिन साइन में विपरीत होते हैं। मीन्स अगर एक निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब ये है कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है। इसके मध्य में एक बिंदु O है जहाँ से A की दूरी L मीटर है और इसी O से B की दूरी भी L मीटर है। फिर इस O से निरक्षीय स्थिति में R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है उस बिंदु से 90 अंश के कोण पर। तो हमें इस बिंदु O से R मीटर की दूरी पर जो बिंदु P है उसी पर वैद्युत विभव का मान निकालना है इस AB के कारण। तो ये AB हमारा द्विध्रुव है। तो द्विध्रुव है तो इसके बीच की जो अल्पतम दूरी होगी ये 2L होगी क्योंकि ये लेंथ भी L है और ये लेंथ भी L है। तो टोटल कितना होगा 2L। अब हमने ये कहा कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो समकोण त्रिभुज बनेगा। इसी प्रकार ये भी समकोण बनेगा। तो ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज बोले तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का हिंदी कर्ण होता है। ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम लंब बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा है उसे आधार बोलते हैं। जब किसी कोण की बात नहीं करे तो अगर इस कोण की बात करता है तो इसके लिए ये लंब होता है, ये आधार होता है। इस कोण की बात करता है तो इसके लिए ये लंब होता है, ये आधार होता है। और जब क्वेश्चन में किसी भी कोण का डिस्कशन ना करें मीन्स न्यून कोण, किसी भी न्यून कोण की बात ना करें, इसमें ये भी नहीं कह रहा है कि इस कोण के लिए चाहे इस कोण के लिए। तो ऐसे में हम स्वतंत्र होता है। ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे परपेंडिकुलर ही मानते हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे बेस मानते हैं। और ये 90 डिग्री के ठीक सामने ये तो फिक्स होता है। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हमने पाइथागोरस का थ्योरम लगाया। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। मीन्स कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें ये जो कर्ण है ये निकालना था और इसका नाम था AP। तो h स्क्वायर की जगह पे रखे AP का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर है OP तो OP स्क्वायर और प्लस बेस तो बेस इसका है AO यानी AO का स्क्वायर। फिर ये AP का स्क्वायर ये निकालनी है, इसको ऐसे ही रखें। परपेंडिकुलर OP और इस OP की वैल्यू R है तो R का स्क्वायर। AO जो है ये L है तो L स्क्वायर। और जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आएगा। मीन्स AP इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और जैसा ये है वैसा ही ये है, दोनों समरूप त्रिभुज दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो ये लेंथ होगा वो भी यही होगा क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है यानी दोनों में R है और ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L है। तो जब ये लेंथ दोनों इक्वल और ये दोनों में इक्वल आ रहा है तो इस कंडीशन में जितना लेंथ ये होगा उतना लेंथ ये भी होगा। अब हमने ये मान लिया कि ये जो द्विध्रुव रखा गया है ये ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक माध्यम का मतलब होता है कोई कुचालक मीडियम। अब +Q के कारण भी P पर वैद्युत विभव होगा और -Q के कारण भी P पर वैद्युत विभव होगा। तो इसके लिए हमने एक डेरिवेशन पहले किया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव V = 1/4πε0 K Q/R के इक्वल होता है। तो हमने ये माना हुआ है कि जो ये B है यानी कि इस पर जो +Q आवेश है इसके कारण P पर विभव का मान V1 है। और जो ये बिंदु A है जिस पर आवेश -Q है तो इस -Q के कारण इस P पर विभव का मान V2 है। तो इस +Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव यानी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू +Q चार्ज बोले तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 = 1/4πε0 K Q/बीच का डिस्टेंस। यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ये अंडर रूट में R² प्लस L स्क्वायर है। मीन्स ये डिस्टेंस हो गया अंडर रूट में R² प्लस L स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद से फिर इस -Q के कारण भी P पर विभव होगा क्योंकि इसको भी एक बिंदु आवेश माना जाएगा। तो इसके कारण जो इसमें विभव होगा बस इस आवेश की जगह पर यहाँ माइनस आ जाएगा। मीन्स V2 = 1/4πε0 K -Q/अंडर रूट में R² प्लस L स्क्वायर क्योंकि यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ये भी अंडर रूट में R² प्लस L स्क्वायर है। इसके बाद इसके कारण भी इस पे विभव है, इसके कारण भी इस पे विभव है। तो ये दोनों मिलके इस पे कितना विभव प्रोड्यूस कर रहा है इसके लिए हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। जैसे एक दीवार है उस पर 10 लोग मिल के फोर्स लगा रहे हैं तो पूछा इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना, तो सभी के फोर्स को ऐड किया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे इसके कारण भी इस पे विभव, इसके कारण भी विभव, तो इस P पर टोटल विभव कितना होगा इसके लिए इसके कारण और इसके कारण जो विभव लगा है उन दोनों को ऐड कर दिया। तो हमने ये माना है कि अगर ये पॉइंट P पर रिजल्टेंट विभव भी हो
तो ऐसे कंडीशन में जो V होगा ये V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। V1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट किया, V2 की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट किया, और ये प्लस माइनस जब हटेगा तो इधर माइनस आएगा, तो जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और फाइनली V की वैल्यू 0 आएगा। मीन्स इससे पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इससे हम अगर निरक्षीय स्थिति में यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर वैल्यू को निकालें तो उसकी वैल्यू 0 आती है। ये अपना फाइनल डेरिवेशन है।